जय हिंद साथियों, आज हम लोग हाजिर हुए हैं जीडी की क्लास में। तो जीडी के जितने भी चैप्टर हैं सबको छूने की कोशिश आज की जाएगी। ठीक है, आ जाओ। पहला चैप्टर अपना आता क्या है? संख्या पद्धति। पहला चैप्टर अपना है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति भी हमारा कई पार्टों में होता है। पहला अगर हम बात करें तो हमारा क्या पार्ट आएगा इसमें? शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या ज्यादा नहीं समझेंगे क्योंकि हमारा ऑनलाइन मोड चल रहा है और ऑफलाइन दोनों चल रहे हैं। सीधे सीधे चले क्वेश्चन पे हम लोग। अगर कभी शून्यों की संख्या पूछेगा तो हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे, जितने पद आएंगे ना वही हमारी शून्यों की संख्या हो जाएगी। जैसे मान लो हमारी कोई सीरीज चल गई 1 2 3 4 30 31 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्या इसमें हमको शून्यों की संख्या अब ज्ञात करनी है? तो हमने क्या सिखा रखा है? लास्ट वाले अंक को पकड़ो, मगर सीरीज कहां से चलनी चाहिए? 1 से चलनी चाहिए। सीरीज हमारी 1 से चल रही, भाई चल रही है। कहां तक है? 31 तक। 31 को पकड़ो और 5 से इसके फैक्टर कर दो। 5 छंगा 30। अब एक शेष बच गया ना, तो शेष में कोई मतलब यहां पे रखना नहीं है। अब देखो 6 5 से बड़ा है ना, कट जाएगा ना। 5 एकम 5, एक बच गया शेष ना, शेष से कोई मतलब नहीं रखना है। प्रमुख भाग को छोड़ के बाकी सबको दो जोड़। 6 1 7। कितने शून्य हो गए? 7 शून्य हो गए। एक बार हम लोग और समझेंगे। पहला पार्ट जो होगा, लास्ट वाला पार्ट, सीरीज 1 से जब चलेगी तो लास्ट वाले पार्ट को उठाएंगे और किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। ठीक है, पूरा काटते चले जाएंगे जहां तक कटेगा। शेष से कोई मतलब हमें नहीं रखना है। प्रमुख भाग छोड़ के बाकी सबको जोड़ लेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। टाइप, हर टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग छू लेंगे आज। बस इसी आशा के साथ हम पूरी अपनी मैथ लेके आज चलने वाले हैं। पहला टाइप का पहला क्वेश्चन होगा, इसको लगाइए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले हैं। देखो हमारा एक टाइप ये हो गया जब श्रृंखला 1 से चले। अगला टाइप हमारा क्या है? जब श्रृंखला मिस कर दे, मतलब 1 से ना हो। जब श्रृंखला हमारी 1 से ना हो, टाइप सेकंड अपना है इसका। जब श्रृंखला 1 से ना हो तब क्या करेंगे हम? तो मान लो हमारे हो गए 25 26 27 105। क्लियर हो? 105 तक हमारी श्रृंखला गई है। अब हम क्या करेंगे? आखिरी पद को पहले पकड़ो। जो काम शुरुआत से करते आ रहे थे हम फिर वही काम करेंगे। आखिरी पद क्या? 105। 105 को पकड़ो, 5 से काटो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब 4 5 से छोटा है, ये तो कटेगा नहीं। 21 4 25। क्लियर हुआ? यहां तक ये हो गया अपना 25। पर ये आया कहां से? तो 1 से आ गया ना। पर श्रृंखला अपनी गायब कहां से हो गई है भाई? 24 से श्रृंखला गायब है। तो हम कहेंगे 24 से भाई कितने होंगे? निकाल लो। 24 भाग 5, 5 चौके 20। 24 से कितने शून्य है? 4। और तुमको जब पता है 1 से 105 तक हमारे 25 हैं, जिसमें 4 ऐसे हैं जो हमने गिने नहीं है, तो क्या करेंगे? हम घटा देंगे ना। 25 से 4 गया, क्या बच गया? 21 शून्य आ गए। क्या करेंगे हम लोग? पहले शुरुआत से आखिर तक निकाल लेंगे, फिर जो नहीं आए हैं उनको लेके घटा देंगे। क्लियर हुआ? लगाओ इसको घटा के। हमारे ये दोनों टाइप हो गए जब मिस कर दे और जब श्रृंखला सीरियल में चलाए। अब अगला एक टाइप आता है फैक्टोरियल वाला, जो आपका एंडिंग पॉइंट एकदम से होता है। ठीक भाई, फैक्टोरियल के बारे में पहले कुछ समझ लीजिए। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब क्या? फैक्टोरियल जहां से होगा वहां से वापस कहां तक आना है? 1 तक आना है। बोलो ना, कहां तक आना है? 1 तक वापस हमें आना है। ठीक है, क्लियर हुआ? और अभी तक श्रृंखला जो हम निकाले तो 1 तक की तो निकाले थे भाग करके ना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। टाइप आपका अगला है, तीसरा टाइप है फैक्टोरियल 926 में शून्यों की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 926 में शून्यों की संख्या बताइए। तो हम लोग जानते भी हैं, क्या जानते हैं? कि फैक्टोरियल लिखा है तो हमें वापस इसे कहां तक आना है? 1 तक आना है। तो फैक्टोरियल 926 को उठाओ और 5 से काटो। 5 एकम बच गया 4, हो गया 42, 5 चौथे
40 बच गया 2 हो गया 26 बचा बच गया 1 ना छोड़ दो, शेष से कोई मतलब नहीं है। पांतियां बच कितना गया 3 हो गया 35 5 सते बच गया 2 ना छोड़ दो। 7 5 से बड़ा है ना, अभी कटेगा तो इसको काट लो। 5 एकम 7 1 और 37 8 45 और 185 कितना हो गया 5 5 10 का 0 हासिल है 1 13 3 हासिल है 1 100 हाँ 230 होगा 230 होगा। क्लियर हुआ? 230 आपका आंसर आ चुका है। लगाइए। तो हम लोग अब फैक्टोरियल वाला भी सीख चुके हैं, फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या भी सीख चुके हैं। इसी प्रकार से अपने सारे चलते थे। घात वाले में जानते ही हो, जिसकी घात अधिक जाएगी उसकी घात के बराबर हमें शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, इतने ही टाइप में शून्य में आते हैं, शून्य टाइप लेके नहीं जाएगा। ठीक है, शून्य होने के लिए क्या 2 और 5 की गुणा होना आवश्यक, कभी योग में शून्य प्राप्त नहीं होंगे। क्या होना चाहिए 2 और 5 की गुणा होनी चाहिए। ठीक है, तो संख्या पद्धति में अपना शून्य वाला क्रियाकलाप हुआ खत्म। अब हम किस पे चलेंगे? इकाई के अंक पे चलेंगे। इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होता है? हमने कई बार क्लास में बताया भी, संख्याओं का निर्धारण किधर से किया जाता है? दाएं से बाएं की ओर। किधर से? दाएं से बाएं की ओर। तो दाएं से जो पहला अंक पड़ेगा वो क्या होगा? इकाई। देखो दाहिना इधर से होता है, इधर से जब बाएं जाओगे पहला अंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही आगे श्रृंखला चलती जाती है। तो इकाई का अंक मतलब क्या होगा? जो दाहिनी ओर से पहला अंक पड़ेगा वो क्या होगा? इकाई का अंक होगा। हमें वही अंक ज्ञात करना है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन की ओर। पहला टाइप इसमें आता है आपका 9 5 4 गुणे 3 6 8 गुणे 7 4 2 गुणे 9 8 3 गुणे 6 5 6 में इकाई का अंक होगा। क्लियर? ये पहले टाइप का अपना क्वेश्चन है। कुछ लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो उन लोगों को इसका आंसर पता होगा, पर जो नहीं पढ़े हैं उनको अभी इसका हम आंसर दिखाने वाले हैं। भाई हमने क्या सीखा? समुद्र में नहाने जाएंगे तो क्या हम लोटा लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऐसे जब हम इकाई का अंक निकालने जाएंगे तो बाकी अंकों को लेके नहीं जाएंगे। सब में के इकाई के अंक पकड़ लो। इसमें क्या इकाई का अंक है? इसमें क्या है? इसमें 2, इसमें 3, इसमें 6। क्लियर हुआ यहां तक? अब गुणा कराना भी शुरू करो। 4 बटी 32 में इकाई पे क्या है? 2, 3 को अब छोड़ दोगे। इकाई का काम है तो खाली इकाई को लेके चलना है। 2 दूना 4 तिहाई 12 में इकाई पे क्या है? 6 दूनी 12 में इकाई पे क्या है? तो यही तो आपसे पूछा था। इकाई का क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, में घात पे निकालना हो। ठीक है, घात क्या जैसे होता है? घात इकाई के पे जाएंगे पहले क्या? इससे पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से ऊपर जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? वो दहाई में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो हम पहला रूल पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट रूल, वो हम किस पे पढ़ेंगे? 0 1 5 6। 0 1 5 6। अगर इनकी घात कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक ही रहती, काल्पनिक कभी लगती ही नहीं है। घात अगर इनकी वास्तविक है तो इकाई के अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 की जगह 1 रहेगा, 5 की जगह 5 रहेगा, 6 की जगह 6 रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7 8 6 1 की पावर 9 8 5 4। इसमें कहीं अंडर रूट माइनस लगा है, बट m 0 है नहीं है। कोई लक्षण इसके काल्पनिक वाले नहीं दिख रहे हैं। मैं इकाई का अंक ज्ञात करें। में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो हमने क्या बताया कि जब कभी इकाई पे 1 हो और उसकी घात वास्तविक लगी हो तो इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? डायरेक्टली 1 ही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी सब जो बचे अपने 1 0 1 5 6 उसमें भी यही अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, लगाइए आराम से इसको।
ये पहला रूल अपना हो गया। इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, 0 1 5 6 अगर इकाई पे मेरा है और उसकी घात कुछ भी है तो जो का त्यों रहेगा। अगर रूल हमारा आता है 4 और 9 का, 4 और 9 इसमें कहाँ है, काट दो फटाफट, 4 और 9 में काटो मत, हटाई दो, संख्या कम हो। 4 9 में हम 2 रूल पढ़ते हैं। घात एक सम होती है, एक घात विषम होती है। घात अगर बाय द वे सम फंस गई तो 4 की जगह हो जाएगा 6, 9 की जगह 1, 4 की जगह 6 हो जाएगा, 9 की जगह 1। और घात अगर विषम लग गई तो 4 की जगह 4 ही रहेगा और 9 की जगह 9 ही रहेगा। 4 की जगह 4 रहेगा और 9 की जगह 9 रहेगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल इसका देख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी कह दिया 9 6 5 3 5 5 3 4 में 3 6 4 2। ठीक, इसमें इकाई का अंक हमसे पूछ लिया तो लास्ट में देखो सम के लिए हम केवल लास्ट का अंक देखेंगे। घात का क्या है, ये 2 है ना, 2 2 के पहाड़े में अगर आ रहा है तो समय नहीं आएगा तो घात विषम होगी। अगर घात का आखिरी का अंक 2 के पहाड़े में आ रहा है तो घात कैसी होगी, सम। अगर नहीं आ रहा है तो विषम होगी। 2 के पहाड़े में आ रहा है ना 2 तो घात हो गई सम। और 4 की घात जब सम लगी तो क्या हो जाता है, 4 की जगह 6 हो जाता है। एक विषम वाला रूल भी देख लो, 9 5 4 3, 9 की घात 3 7 4 3। और देखो घात क्या लगी है, और एक घात है ना, इसमें आखिरी में क्या है, 3 है। 3 2 के पहाड़े में आया कि नहीं आया है, 3 2 के पहाड़े में आता है, नहीं आता तो घात क्या हो गई, विषम हो गई। और जब 9 की घात विषम हो तो 9 की जगह पे क्या रहता है, 9 ही रहता है, 9 इसमें रहेगा अपना। ये दोनों आपके आंसर हो गए। इस रूल को भी आप लगाइए। तो घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर हुआ। लिख लीजिए अभी रूल अपना, ये रूल अपना लिख लीजिए फटाक से। तब तक ऊपर के रूल हम हटा रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल नीचे लिखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। बोर्ड बहुत बड़ा है नीचे, टेंशन ना लो उसकी, पर दिखेगा नहीं। इसके लिए हम लोग अब ऊपर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल एक देख लीजिए खाली, बहुत है, बस एक एग्जाम्पल देखिए, बस बहुत है। ठीक है, 3 7 8 3 2 की पावर 7 3 4 1 में इकाई का अंक होगा वही अपनी आगे रामायण पूरी है भाई, उसको आगे नहीं चलेंगे, ऐसे लिखेंगे। हमने क्या सिखाया है, अगर यूनिट पे तुम्हारे 3 2 7 8 है, वो 2 आ गया ना, रूल क्या है हमारा, घात को 4 से भाग करेंगे। जो लोग ऑफलाइन पढ़े हैं वो 4 से भाग करना भी जानते हैं। पूरी संख्या को कभी हम नहीं भाग करते हैं, पीछे के 2 अंकों को भाग करते हैं। 4 दहो और 41 से 40 गया, कितना बच गया, शेष बच गया 1, तो 2 की घात 1। और किसी की घात 1 हो तो संख्या क्या रहती है, वही रहती है। तो 2 का 2 अपना हो गया आंसर। अब एक हम वो देखेंगे जिसमें शेष बचेगा 0, फिर हम आगे चलेंगे। 8 5 3 4 7 की घात 9 5 3 6। ठीक, यूनिट पे क्या आ गया, 7। और 2 3 7 8 का रूल हमने क्या पढ़ा है, घात को भाग किससे करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे भाई, 4 से भाग करेंगे। 36 को भाग करो 4 9 36 से 36 गया, क्या बच गया, 0। और जहां पे 0 होगा वहां पे घात क्या लगेगी, 4। 7 की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 4 बार 7 7 की गुणा हो जाएगी ना, 7 7 49 के 9। खाली इकाई को रखेंगे हम, बाकी छोड़ देंगे। 7 9 के 3, 6 को उड़ा दिया भाई, दाई पे था। 3 7 21 का, यही हो गया अपना आंसर। लगा लो खटरक से। अब फैक्टोरियल वाला तो हमें यहां पढ़ना नहीं है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, वो क्लास में चुके पढ़ा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे इकाई का अंक करेंगे, इस खत्म। इसको हम, इसकी कहानी जोड़ घटाना वाला आएगा, ऐसे ही इकाई का मतलब इकाई से रखना, बाकी छोड़ देना, आ जाएगा अपने आप। इकाई को इकाई लेके चलोगे, सारे क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। अगला टाइप अपना आता है इसमें जातीय एवं स्थानीय मान। जातीय एवं स्थानीय मान, जातीय एवं स्थानीय मान। भाई अब 2 मिनट का मौन धारण करो, सबको बोलना है एक तरफ से, जितने लोग क्लास में बैठे हो। जात कभी किसी की बदली है क्या, नहीं। भाई अगर कोई लड़का है, ये जात मतलब पंडित है, लड़की है, लड़की शुक्ला थी, गई शादी हो गई, लड़की हो गई मिश्रा, अरे उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम।
जात तुम्हारी बात करें लड़का और लड़की की, लड़का कोई लड़की तक हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। कोई लड़की लड़का हो गई है, कपड़े भले ही पहन लो भैया, शर्ट पहन के पर होना नहीं है ना। सेम वैसे दिक्कत इसी में भी होती है, जात कभी किसी की बदलेगी नहीं। इंग्लिश में बात करें तो जाति मान को क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। अभी मत कहना सर हमारा चेहरा बदल जाता है, अरे वो क्रीम पाउडर पोतोगे तो बदलेगा ना, पर उसके बिना बदलने वाला नहीं है। बदला है किसी का क्या? तो सेम पोजीशन वैसी इसमें भी होगी, जातिमान कभी बदलेगा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन मान लो मेरा है, पहले एडिक्स में डालो जातिमान, जातीय मान। मान लो हमारा लिखा है, पहला क्वेश्चन है 9 8 6 5 4 3 1 2 में 8 का जातीय मान ज्ञात करें। हमने 2 मिनट अभी आपको पहले क्या बताया, किसी का जातीय मान बदलेगा नहीं। तो 8 का पूछा है तो 8 का जातीय मान क्या हो गया भैया? 8 का 8 ही रहेगा। कोई जातीय मान कहेगा निकाल दोगे ना? पक्का? ठीक है, लगाइए इसको। भैया अब इनकी गुजारिश है हरिओम जी की कि बड़ा बड़ा लिखो, तो अब बड़ा बड़ा लिख दिया जाए। आ जाओ, देखो जाति में लोग समझ चुके हैं ना। अब बात आई स्थानीय की। स्थानीय क्या होता है? प्लेस जानते हो भैया? अभी कुछ देर पहले कहाँ थे? अपने घर पे होगे ना। अब उठ के कहाँ गए हो? कोचिंग। स्थान बदल गया ना, प्लेस बदला है। तो जो अपना प्लेस बदला है तो मतलब कि प्लेस वैल्यू भी तो बदलेगी। तुम्हारा स्थान बदला है भाई ना। अभी कुछ देर पहले घर पे मम्मी चप्पल खा रहे होगे, अब यहाँ बैठ के पेन चला रहे हो ना। चला रहे कि नहीं चला रहे हो? हरिओम बहुत लठिया गए थे कल, हम देखे थे भैया इनके घर पे, ये मारे गए थे। ठीक है, तो क्या होता है, प्लेस वैल्यू मार खाए थे ना, यहाँ बैठ के पेन चला रहे हैं तो क्या हुआ? इनका प्लेस बदल गया, लक्षण बदल गए। वैसे यहाँ पे होता है प्लेस वैल्यू बदल जाती है। आओ देखते हैं हम लोग जाति स्थानीय मान क्या होता है भैया। ये लो बड़ा भाई हो गया स्थानीय मान। क्लियर? ऐसा कि हमसे कह दिया गया भाई, ये लो क्वेश्चन 6 7 8 9 4 3 5 1 2 में 8 का, अरे बार बार कहोगे 8 ले रहे सर जी, आपको 8 का ले रटा है क्या? 9 ले लो भाई। 9 का स्थानीय मान ज्ञात करें। स्थानीय मान ज्ञात करने बोला गया, किसका बोला गया है? 9 का। तो 6 7 8 9 4 3 5 1 2 है कि नहीं है? 8 का बोला, 9 का बोला गया है, 8 ही मन में बसा भाई। और 9 कितने स्थान चल के आया है? 1 2 3 4 5। 9 कितने स्थान चल के आया है? तो 9 के बाद 5 जीरो लगा दो, ये 2 और ये 2 4 और 1 5। जितने स्थान चल के जो आए उसके पीछे उतने जीरो लगा दो, उसका क्या आ जाएगा? डायरेक्ट स्थानीय मान आ जाएगा। लगाइए इसको। हो गया जाति मान भी सीख लिए भैया, हम स्थानीय मान भी सीख लिए। अब एक इनमें बहुत तगड़ी नौटंकी वाली आती है भाई। स्थानीय मान जाति मान का अंतर पूछ लेता, कभी योग कह देता है ना, योग अंतर पर आधारित प्रश्न। अंतर पर आधारित, जब योग और अंतर कहेगा तब क्या करेंगे हम? तब भी कुछ नहीं करेंगे, खाली क्वेश्चन लगाएंगे भाई, और क्या करोगे ना। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है अपना, पहली गल है अंतर ज्ञात करें ना। अब भाई आ जाओ, अंतर का मतलब क्या है? अंतर मन में लीन हो जाओ भाई और सब कर डालो जो कुछ करना है तुमको। क्या कह रहा है? संख्याएं पहले ऊपर से नीचे लिया, वरना सब गड़बड़ कर डालोगे भी तुम। क्लियर? पहले देखो स्थानीय किसका बोला है। 4 का बोला है ना। 4 कहां पे? लाइन खींचो चुपचाप, यहां पे 4 है, लाइन खींच दिए ना। अब जाति किसका बोला है? 9 का। 9 का जाति क्या होगा? 9 होगा ना। लाइन खींच दो एक नीचे इसकी। यहां पे चुपचाप 11 से 9 गया, कितना बच गया? नहीं जान रहे तो पूरा लिख लो, पहले इसका लिख लो जाति है, स्थानीय लिख दिया ना। अब जाति क्या है? 9 का जाति मान तो 9 ही रहेगा। अंतर कह रहा तो घटा दो खटाक से। क्लियर? अंतर कह रहा तो घटा दो। 9 से 10 गया, 1 बच गया ना। यहां पे 9 बच गया, यहां पे 3 बच गया।
391, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। क्लियर, लगा दो इसको टक से, हटाया जाए। देखो हमने एक अंतर पे सीख लिया, अब ये एक योग पे देख लेंगे और फिर इसकी भी कहानी खत्म करेंगे भी हम। एक अंतर पे देख लिया, अब योग पे देखेंगे, बस कहानी इसकी खत्म कर देंगे हम लोग। आ जाओ, एक अब योग पे हम लोग देख लें बस। 9 5 3 7 4 1 में 3 के स्थानीय एवं 4 के जातीय मान का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें, ठीक है। किसका स्थानीय का है, 3 का स्थानीय का है। 3 कितने स्थान चल के है, 2 1, 3 स्थान चल के है, 3 0 लगा दो। और 4 का जातीय बोला है तो 4 का जातीय क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, तो 4 जोड़ दो भाई इसमें। अब ये 0 ये 0 ये 3, 3004 इसका हो गया आंसर। क्लियर हुआ, अगर ना क्लियर समझा दिया जाए। क्लियर ना सभी का, ठीक है, लगाओ फिर। यही अपना चैप्टर इसी के साथ हुआ संख्या पद्धति खत्म। जो महत्वपूर्ण टाइप थे उन सब के अब तो घर राटे कट चुके भाई। अब हम चलेंगे आगे, किधर की ओर, शेषफल प्रमेय की ओर। भाई शेषफल देखो अलग चैप्टर है। शेषफल क्या, उसमें 3 से विभाज्यता नियम, 4 से विभाज्यता नियम, काफी टाइम जाएगा ना। एक ही क्लास में हम लोग उन चैप्टर को खींचेंगे जो महत्वपूर्ण है। अब पढ़ेंगे हम लोग शेषफल प्रमेय। फार्मूला लिखाएंगे तो जरूर, मगर उसको कभी लगाएंगे नहीं। लिखाना तो पड़ेगा ना, पर लगाना कभी नहीं है। भाज्य बराबर फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, बोलो ना, गुणे भागफल प्लस शेषफल। पर इसका प्रयोग हमें भूलकर नहीं करना है। करना है 1 2 जगह, करवाएंगे भी, पर ज्यादा नहीं करना है। हाँ, इसको लिख लो। आ जाओ क्वेश्चनों की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन जैसे कि आता है, 5 की घात 10/2 में शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछ लिया ना आपसे, कोई बड़ी बात नहीं भाई। अब तुमको ऐसे डिजिट तक जाना है कि जो 2 के पहाड़े में आता हो, 5 के करीब ही हो। कौन सा है, 4। 4 + 1 ही तो 5 बोलते हो ना मेरे भाई। क्लियर। अब ये मत कहना सर आप मैथ के अपोजिट जा रहे हो, प्लस में काट रहे हो। मजबूरी में अपोजिट जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या मैथ नहीं लगा रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं। ठीक है, इसको कर दिया धुआं। बचा क्या भाई हमारे पास, 1 की घात 10। तुमको पता है 1 की घात कुछ भी लगी अवस्था सदैव क्या है, 1 ही बचता। पीएचडी मत करना सर आपने इसमें जोड़ में काट दिया है। जोड़ में हो चाहे जाहे में हो, हम खचाक से खींच के काट देंगे उसको। ठीक है, अब बचा 1 की घात कुछ भी लगी हो, 1 ही रहता है। आपका शेष हो गया 1। अगला एक क्वेश्चन और देखो, फिर आगे हम लोग चल रहे हैं भी। दूसरा क्वेश्चन है, 31 की पावर 240/5। ठीक है, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 31 के करीब पहुंच जाओ। 5 छंगा 6, सॉरी 30 + 1 31 होता है 240/5। 5 30 को ले उड़ेगा ना, बच्चा क्या 1 की घात 240। 1 की घात कुछ भी लगी हो रहता, 1 है, शेष 1 बच गया। लगाइए इन दोनों क्वेश्चनों के आप कटाक से। अरे हमारे वहां भैया गोलू मोलू बहुत परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं अगर 7 बज जाए 8 बज जाए तब क्या करेंगे ना, इनको 7 8 दिखा दिया जाए भैया। ई लो लिखा है भैया का 27/5 की घात 924। अब ठीक है ठीक, आ जाओ। 5 25 बच गया 2, 924। 25 से 5 तो उठ जाएगा ना, पर बचा क्या 2, बटे 5 लिख लो चुपचाप।
5 जब तक काटने का मन करे तुम्हारा ना तब तक 5 रखा करो, क्योंकि अभी 224 जो भाई है भैया ये बहुत भयंकर चीज है, ये भी हटेगी तो है नहीं कि हट जाएगी, हट जाए तो बताओ, अभी तो नहीं हटेगी भाई ये। आ जाओ फिर आगे। अब 2 का कोई ऐसा अंक लेके जाओ कि जो 5 के करीब पहुंच जाए, जो 5 के पहाड़ के पहुंच जाए। 3 दूनी 6 पर 2 के स्क्वायर तो आता नहीं है, 8 आता है। क्या आता है? 8 आता है। चलो लेके भाई इसको। अब 8 होगा। अब 924 से कितना निकालो कि बाहर 8 हो जाए, 3 घात लग जाए। 3 निकालोगे ना, 3 त्रुक्का 9 3 अठी, 3 त्रुक्का 9 3 अठी बटे 5। क्लियर है यहाँ तक? नहीं क्लियर है? क्या किया गया भैया? 3 घात अंदर निकाले तभी तो 8 हुआ। अब 3 से भाग कर 3 एक कम, 2 तो कटेगा नहीं तो 0 लगाया, पीछे वाला भी लग लिया। 3 अठी 24। क्लियर हुआ? अब 5 में कितना जोड़ दें कि 8 हो जाए? 5 से कट जाएगा ना, बचेगा का 3, 3 की घात 308 बटे 5। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना सबका? यहां तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, आगे भी चलते रहो। इसको आखिरी में पूरा तुमको इतना बिंदास दिखाएं कि शेषफल एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब क्या 3 को कोई ऐसा पद ले चलो, 3 त्रुक्का 9, 3 नवा 27, फिर 2 बच जाएगा ना वहां पे जाके। अब इसमें क्यूब तो निकाल नहीं सकते पर स्क्वायर भी निकाल सकते हो। ठीक है, स्क्वायर भी निकाल सकते हो। तो हमने कर लिया 9 यहां पे, और यहां से क्या 2 एक कम, 2 चौके बटे 5। अब 5 कितने? 4 ज्यादा है ना, 4 बच गए 104। अभी पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे लास्ट में आएगा क्या। अगर वहां पे डायरेक्ट आपको बताते तो आप विश्वास नहीं कर सकते, यही आएगा ना, आखिरी में भी आएगा वही। यहां पे 4 बच गया ना, अब यहां 2 निकालोगे, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर है। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, घात का बची 52 बची ना। और 15 1 16 होता है लाल की नहीं होता है? 15 1 5 बच क्या गया, 1 की घात 52 मतलब 1 कहा गया लास्ट में, 1 आ गया कि नहीं आ गया? लगा दो फटाक से इसको भाई। आगे देखो भैया, अबे तो छोटे मोटे खेल हैं तो खेल ही डालोगे, पर अगर भयंकर खेल तुमसे खेल दे तब क्या करोगे? जैसे कि बाई द वे आपसे पूछ लिया गया 19 की 9 की घात 19 प्लस 6 को 8 से भाग करने पर, 8 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा? कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। 19 का 9 का मैटर पूरा अलग कर दो, 6 का मैटर पूरा अलग कर दो। अब एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाना, कभी भी एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है। अगर 8 से छोटा मान है तो शेषफल उसमें सदैव वही बचेगा जो अंक हुआ। ठीक, अगर भाग देने वाली संख्या से छोटा मान है, लिखना चाहना लास्ट में लिख लेना। अगर भाजक से छोटा है तो शेषफल वही अंक होगा, वही अंक होगा। तो देखो का 6 8 से छोटा है ना, तो यहां पे शेषफल हो गया 6। और 8 का क्या करोगे? 9 का वही खेल कर दो, 9 प्लस 8 प्लस 1 बराबर 9 हो गया, और 1 की घात 19 मतलब 1 हो गया। अभी इसको 8 को मत हटाना भैया, अभी 8 को हटाना नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक? 6 1 7 8 से छोटा है कि बड़ा? जरा ये बताओ खाली, छोटा है पक्का, तो शेषफल अपना 7 हो जाएगा। अगर ये भाई तो बड़ा होता ना तो इसको हम काट लेते। क्लियर हुआ? बड़ा होता तो काट लेते, पर बड़ा है नहीं तो अपना शेषफल यही होगा। लगाओ फटाक से इसको। अभी तक बहुत हल्के पतले क्वेश्चन देख रहे थे, पर बदलेंगे ना, बदलेगा तकदीर एक दिन हुआ। आखिर मेरा भी तो खुदा है। बहुत कुछ लोग ना लायक आदमी इंस्टाग्राम पे से रील डाल रहे हैं इसकी बना बना के। अरे भाई तकदीर ना बदला तो झरते कैसे आते तुम? आगे आ जाओ। क्वेश्चन अब थोड़ा हल्का टफ ले चलो लेवल। ठीक है, अभी तक बहुत इजी लेवल में चल रहे थे ना, हल्का हल्का लेवल उठाते उठाते हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 7 6 4 की पावर 1 7 9 5 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा?
अब हम लोग और चुटकियों वाला खेल सीखेंगे, क्योंकि ईतो का और लंबा भाग गया भाई। क्या है ये? और भी लंबा भाग गया है क्या नहीं भाई? और लंबा भाग गया, दिक्कत कर दी भाई इसने। पर आ जाओ भाई, हम क्या बोल रहे हैं, केवल तुम सुनते चलो। 5 से विभाज्यता नियम क्या पढ़ाए थे हम लास्ट में? या तो 5 आ जाए या तो लास्ट में 0 आ जाए। यहां पे 4 है, 5 से कितना कम है? 1 कम है ना, माइनस का 1। 5 से कितना कम? माइनस का 1 कम है ना। अगर 4 में हम 1 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा। कितना कम है? 1। और जब कोई रुपए कम होते हैं, चीज ज्यादा लाते दुकान पे क्या करते हो? उधार करते हो ना। और केमिस्ट्री पढ़े हो तो उसको ऋण बोलते हैं ना। क्या हो गए? ऋणी हो गए। और ऋण का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। तो क्या लग गया? माइनस का 1 लग गया। और पावर उठा के चुपचाप धर लो। यहां पे पूरा खेल बताएंगे भी आखिरी तक, मस्त खेलता चलो। फिर तुमको हम एक चीज और सिखाए हैं, प्लस माइनस वाला रूल ना। माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, और माइनस 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 का हो जाता है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। यहां से कुछ देखने को मिला, अगर घात सम है तो प्लस हो जाएगा माइनस, अगर घात विषम है तो घात माइनस ही रहेगी। तो का यहाँ पे घात विषम है ना भाई। लास्ट में 5 है, 5 के भी 2 के पारे में टहलने आए क्या? कट्टर दुश्मनी है इसको, खाना बुलाने तो खाने को है, गाड़ी में नहीं बिठाएगा इसको। ठीक है भाई। तो एक का घात हो गई विषम, विषम हो गई घात ना। तो विषम हो गई तो -1 का -1 ही रहेगा। और आज तक कभी रिमाइंडर माइनस हम देखे हो क्या? शेषफल कभी माइनस हम देखे हो? तो हमको प्लस लाना है। प्लस के लिए क्या करेंगे? इसको हम नीचे से घटा दो खटाक से। 5 से 1 गया, क्या बच गया? यही अपना शेष है। क्लियर? ई और छोटा हो गया सवाल, लगाओ खटाक से इसको। अब ये तो हो गए बच्चों वाले खेल भाई, छुटके मुटके खेल हैं सब खेल लेंगे इनको। पर अब जहाँ बच्चा लोटा होता है ना, हम लोग उनको भी खेल के आएंगे, क्योंकि हम तो क्या, हम खुद जगह हैं पूरे पूरे भाई, लोटा कहाँ से हो जाएंगे। इसको भी हटा लिया, इसका कोई काम तो लग नहीं रहा है, खाली फर्जी में दिमाग खा रहा है ऊपर लटक के। आगे आ जाओ। क्वेश्चन क्या होते हैं अपने? कह दे अगर किसी संख्या को, अगर किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो अगर उस संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? क्लियर हुआ? ऐसे में तुमको हम एक सारणी पढ़ाए थे, जो पुराने उनको याद होगा ना। अंतिम भागफल सदैव 1 मानना बताए थे तुमको हम। ठीक है, ये सारणी पढ़ाए थे ना। हम कहा था आखिरी में यहाँ पे 1 का ही लिखोगे, चाहे जितनी क्रियाकलाप चलती हैं, आखिरी में क्या रहेगा? 1 रहेगा। 4 से भाग कर रहा है, शेषफल क्या बचा रहा है? 3 बचा रहा है। हमने कहा था ऐसे इसमें गुणा होगी और फिर इधर का जुड़ जाएगा जाके, और इसमें क्या संख्या आ जाएगी? 4 1 कम 4 3, मतलब संख्या क्या थी वो? अब बोला का अगर उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए। भाई 7 को जरा 5 से भाग कर दो। 5 1 कम 7 से 5 गया, क्या बच गया? ये क्या है? शेष है। यही तो पूछा था। क्लियर हुआ? लगा पटाख से। अब शेषफल में आगे जो बड़े चैप्टर टाइप है ना, उस सब ऑफलाइन की व्यवस्था है। ऑनलाइन की व्यवस्था जो थी वो हुई खत्म। यहाँ पे अभी 3 अंकों भाज कर आता है दोबारा, फिर पूछता है आखिरी में संख्या से भाग के शेषफल का बचेगा ना। वो सब ऑफलाइन का मैटर है। जिस दिन पढ़ाएंगे ऑफलाइन उस दिन पूरा आएगा। ठीक, इसको यहाँ से हटाइए। और अगला चैप्टर अपना क्या आएगा भैया, बता दो जरा कोई लोग। चंद्र प्रकाश, क्या आएगा? चौथिया चैप्टर एलसीएम एफसीएम तो बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगला हम कहाँ पढ़ेंगे चैप्टर बताओ? औसत। कहाँ पढ़ेंगे? औसत। वो तो बच्चों वाला खेल है, वो सब छोटे मोटे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, वो सब लगा लेते हैं हमारे बच्चे। कौन नहीं लगा पता एलसीएम एफसीएम? सब लगा लेते हो ना? ठीक, आगे आओ। पढ़ेंगे औसत। औसत होता क्या है भैया, ये बताओ जरा एक बार। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको?
योरेज, अवरेज मत कहना, योरेज। योरेज कहते हैं ना, योरेज का मतलब क्या होता है? तो कहा तुम क्या कहते हो कि हमारी गाड़ी का योरेज इतना है, कहते हो कि नहीं कहते हो? मतलब वो कम से कम इतनी दूरी चलेगी, या मध्यवर्ती मान जो होता है उसे क्या बोला जाता है? योरेज बोला जाता है। किसको बोलते हो योरेज? मध्यवर्ती मान को बोलते हो। हमने इसे कह दिया तुमसे, 3 संख्याओं का औसत 5 है। 3 संख्याओं का औसत 5 है। लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5 है। तुम 3 लाइनें खींच लो, 1 2 3, औसत क्या है? 5 है। हमने क्या था, मध्यवर्ती मतलब बीच का मान होता है 5, औसत क्या है? 5, बीच में है। और लगातार 3 प्राकृतिक बोला है, तो 5 के बाद कहाँ आएगा? और 5 के पहले? तो तुम्हारी संख्याएं तो यही नहीं थी। क्लियर हो गया ना? पक्का? ठीक है, समझ गए चैप्टर? अब हम लोग क्वेश्चनों की ओर चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मेरा पहला आता है, कहता क्या है? पहले टाइप का है, इसको समझ लो। 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको क्या करना है इसमें? अब कितनी संख्याएं बोला है क्रमिक? 7 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7। पक्का? अब आधा आधा बांट दो, एक इधर छोड़ा, एक इधर छोड़ो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। बीच में क्या बच गई? ये बच गया बीच में ना, बच गया ना? तो हमने तो मध्यवर्ती मान होता भी, तो ई का है। और लगातार बोला है ना प्राकृतिक, 26 के बाद, 27 के बाद, 28 के बाद, सबसे बड़ी तो 29 होगी ना। यही आंसर हो गया आपका। मगर आप पूरा निकाल के देखना चाहते हो, भाई कहा 26 के पहले, 25 के पहले, 24 के पहले, ये संख्याएं रही होंगी। क्लियर है? लगाओ कटाक से। ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं पे। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे सम विषम पे भी। ठीक है, ये तुम लोगों को जो दिक्कत हम समझ रहे हैं, अभी दूर कर रहे हैं उसको। ठीक है, टेंशन ना लो, आ जाओ। अगर हमसे कह दे दिक्कत तुम्हारी सारी लो दूर हो गई भाई। अभी तुम कह सर जी हम इधर छोड़ते बीच में अंक बच जाता है ना, इधर छोड़ते उधर छोड़ते बीच में अंक बच जाता है ना, बच जाता है ना। पर अगर बचे ना तो हम क्या करेंगे? ठीक है, बचे ना तो क्या करेंगे हम? तो अब हम लोग क्या सीखेंगे? जब बीच में कोई अंक बचे ना, भाई 5 ले लेते, 4 लेते, बीच में एक बच रहा जाता ना। अब लो 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। औसत क्या है? 25 है, संख्याएं ज्ञात करो। इस तरीके का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करो। देखो 4 लाइनें खींचे, 1 2 3 4। क्लियर? एक इधर छोड़े, एक इधर छोड़े, एक इधर से, एक इधर से। अब बीच में तो कुछ नहीं बचा भाई, हम हो गए लोटा ना। अब तुम्हारा रूल फेल हो गया ना। रूल कुछ नहीं फेल हुआ है। जब 4 बोलेगा तो यहाँ पे अगर सम बोला होगा तो रखेगा विषम, अगर विषम बोला होगा तो रखेगा सम। 25 लिखा है, 25 का है, विषम है ना, पर बोला का खेल सम का है। 25 में 1 जोड़ा 26 क्या है? सम है ना। 26 में 2 जोड़ा 28 क्या है? सम है। 25 से 1 घटाया 24, 24 से 2 घटाया 22, 22 24 26 28। ये हमारी 4 संख्याएं थी। क्लियर हुआ? लगा लो फटाक से। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहीं से सफर चलता रहेगा, तुम थकना मत भैया। ठीक है, ऊब रहे हो ना, 2 मिनट वीडियो रोक लो, फिर कहो तो रोक दे, खाना पानी खा पी के आ जाओ, घर दूर है ना। क्वेश्चन देखो क्या आता है। जैसे कह देता है कि कुछ संख्याओं का योग इतना है, प्रथम का इतना, द्वितीय का इतना है, तो संख्या बताइए। ठीक है, ऐसे आते कि नहीं आते हैं? लिखिए। पहला क्वेश्चन मेरा जैसे है कि 13
संख्याओं का औसत 13 संख्याओं का औसत 68 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या ज्ञात करो। तो सातवीं संख्या ज्ञात करो। अब क्या हो जाता है, अब 2 मिनट पेन छोड़ दो, आराम समझ लो खेल पूरा, फिर आगे चलेंगे। औसत बराबर क्या होता, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो हमको योग निकाल लो। कह रहा है 13 संख्याओं का औसत क्या है, 68 है, तो हम 13 का योग निकाल लेंगे। 13 का योग कितना हो जाएगा, 68 गुणे 13 कितना हो गया, बोलो खटाक से, 884। फिर प्रथम 7 का हमें दिया क्या है, औसत दिया है, तो प्रथम 7 का हम कर देंगे योग। औसत कितना दिया प्रथम 7 का, 63 गुणे 7 कितना हो गया, 3 सते 21 का 1 हासिल है 2, 6 सते 42 2, 441 हो गया। फिर अंतिम 7 का भी निकाल लो भैया, योग निकाल लो। 7 गुणे 70, 7 सती 400, जोड़ दो 1 हो गया, 9 4 13 का 3 हासिल है 1, 4 4 8 1 9, इधर जोड़ोगे 7 7 14, पर संख्याएं तो 13 ही थी ना, ये 14 कहां से आ गया, जो 7 2 बार रिपीट हुआ है ना वही अपना 14 है। यहाँ पे अंतर आ गया 1 का, जो अंतर 1 का है वही इधर अंतर आएगा संख्या में। घटाओ जरा कितना आ गया भैया, 11 से 4 का कितना बच गया, 7 4 11। यहां पे क्या बचा भैया, अब 2 बचा ना, अब दूसरे 8 तो जाएगा नहीं, हासिल यह हो गया 12, 12 से 8 गया 4, यहां पे 9 था ना, हासिल दे दिया बच गया 8, और 8 से 8 गया क्या बच गया 0, तो अपना आंसर क्या हो गया, सातवीं संख्या क्या थी, लगाओ खटाक से इसको। अगले क्वेश्चन पे अब चलिए भैया खटाक से। अब ये तो हो गया जब हमसे संख्या बढ़ा दे फिर अंतर पूछे तो हम कर लेंगे, ठीक है, कि संख्या पूछे संख्या कौन सी थी, ठीक। अब जब एक संख्या एक आधी संख्या छोड़ दे तब हम क्या करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन छुएंगे, बस ज्यादा करने के चक्कर में पड़ना नहीं है। जब एक एक टाइप के तो छोड़ संख्या ना, पहले हमसे बोला क्या, मान लो पहला क्वेश्चन हमारा है 5 संख्याओं का औसत 18 है, अगर एक संख्या छोड़ दी जाए तो नया औसत, तो नया औसत 16 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। नया औसत 16 हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। हमने क्या बताया था, जब कभी औसत दे और संख्या का जिक्र करे तो औसत को तुरंत काहे में बदल दो, योग में बदल दो। 5 संख्याओं का औसत क्या दिया है, औसत दिया है, इसको योग में बदलो, क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या, 18 पंचे, बहुत सही 90। अब एक संख्या छोड़ दी है ना, 5 से 1 हटा दो कितना बच गया, 5 से 1 कम किया क्या बच गया, संख्याओं का योग कितना, औसत कितना दिया है 16, 16 चक्कू 90 से 64 गया कितना बच गया 26। यही अपना आंसर है। क्लियर, संख्या कौन सी छोड़ी थी तुमने, 26। लगाइए 100 से ना, कुछ ही देर क्लास हो चलेगी बस, उसके बाद मामला खत्म दोनों का, फिर अगले पार्ट में मिलना के बाकी चैप्टर बचे उनमें। औसत तक पहुंच गए और काले हो, हाँ मिटाना जरूरी था, तुम चालू करो।
हटा दो इसको। आओ अगले क्वेश्चन को हम लिखे हैं। अब क्या पढ़े होगे, कई क्वेश्चन देखोगे ना कि लड़के बैठे हैं, शिक्षक आके बीच में बैठ गया। अब लड़कों का एक औसत अलग है ना, और शिक्षक बैठा तो औसत बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। हमने माना कि एक कक्षा में, लिखो क्वेश्चन कटाक से, 6 में 36 छात्रों की आयु का औसत 14 वर्ष है। एक शिक्षक के आ जाने से औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। 1 की वृद्धि हो जाती है तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। ठीक है, और इसको लगाया जाए भैया। फिर 36 छात्रों की आयु का औसत दिया है, 36 छात्रों की आयु का योग निकाल दो। क्या हो जाएगा? 36 गुणे 14। अब 1 बढ़ेगा, 36 में 1 शिक्षक का कितने हो गए? 37 हो गए कि नहीं हो गए? 37 शिक्षक अवलिक छात्रों का योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत में कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। औसत कितना? 14 था, बढ़ के क्या हो जाएगा? 15। और ये क्या हो गया? 37। कराओ गुणा जरा, कितना है भैया इसका? 36 गुणा 14 कितना हो गया? 504। और 15 गुणे 37 कितना हो गया? 15 सती 105। यहां से लाए 10, 15 तिया 45, 10 55। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे हम? इधर 1 बढ़ा है 37 में कि नहीं बढ़ा है? वो कौन बढ़ा है? शिक्षक बढ़ा है। तो इधर कितना बढ़ा है? देखो 5 से 4 गया, 1 बच गया, और 5 से 0 गया, 5 बच गया, 5 से 5 गया, 0 बच गया। कितने वर्ष का था शिक्षक? 51 वर्ष का था। ठीक है, लगाइए इसको। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्या होता है कि ना, 5 लोग बैठे हो, एक उठ के भाग गया ना, बेस हरिओम भाग गए इस क्लास से। ठीक है, ऐसे उठ के भाग गया और उसकी जगह पे एक नया आदमी आ गया ना, तो भार में वृद्धि हो गई औसत में। तो बताओ जो नया वो कितने किलो का था? इसे पूछता कि नहीं पूछता है? तो ऐसे ही आ जाओ क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन क्या है? 5 व्यक्तियों के समूह से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से भार के औसत में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। क्या बोला गया हमसे? तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। हमने तुमको भी 2 मिनट पहले तो शुरुआत में कहा सिखाया था, लाइनों वाला सिखाया था ना, डिजाइन वाली। कितने ठो आदमी है? 5। 1 2 3 4 5। दोबारा भी कितने रहेंगे? 5 ही रहेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक उठ के भाग गया। ये भागा ना यहाँ से, कितने किलोग्राम का था? 60 किलोग्राम का था। और इसके भागने से औसत में कितनी वृद्धि हो गई? नया है तो मतलब 5 में 1 की हुई होगी ना, 5 में 1 की हुई होगी। कब होगी? जब ये 5 किलो ज्यादा रहा होगा ना इससे। जब ऐसे 5 किलो ज्यादा हो रहा होगा ना, तो 65 कितना किलोग्राम का है भैया? ये 65 किलोग्राम का है। क्लियर हुआ?
कितने किलोग्राम का है? 65। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना बड़ा भाई। ठीक है, लगाओ खटाक से इसको। आज हम लोग औसत तक पहुंच चुके हैं ना। औसत के केवल बल्लेबाजी वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। और वो भाई ये जानते ही हो ना, हर चैप्टर का कुछ पार्ट हमारी ऑफलाइन क्लास का होता है और बल्लेबाजी कहाँ चलेगी? ऑफलाइन में चलेगी। ठीक है, बाकी हम लोग अब मिलेंगे अगली बार तो कहाँ मिलेंगे? परसेंटेज में मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो ना तो शेयर करना, ना बढ़िया लगी तो देखना ही मत भैया, पहले बंद कर देना। ठीक है।